आज हम बात करेंगे, अगर आप गिरो एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग करते हैं और आपको अपना प्रॉफिट और लॉस देखना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, उस पर कितना चार्जेस लगा है, आपका क्या लॉस हुआ है, वो सारा आप यहां पर देख पाएंगे। इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, तो सिंपल सा प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है ओपन होकर आ जाती है। नीचे आप देखेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट का, आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक प्रॉफिट लॉस, FNO प्रॉफिट लॉस और डिविडेंड रिपोर्ट। यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक के अंदर, जैसे कि इंट्राडे या डिलीवरी बाई की है, तो आपको स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अगर आपने FNO के अंदर ट्रेडिंग की है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन करना है सेकंड वाला चॉइस। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर डिविडेंड रिपोर्ट देखनी है तो आप थर्ड नंबर पर क्लिक करेंगे। तो मुझे अपनी स्टॉक प्रॉफिट लॉस देखनी है तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग की है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चॉइस टाइम पीरियड, यानी कि आप कब से कब तक का अपना प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं। तो सिंपल सा आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब ये कई सारे ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है आप अपना करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25 और 26 का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो देखना चाहते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 का जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। आपका दूसरा ऑप्शन होता है प्रीव्यू, यानी कि जो पिछले साल का आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान के चलिए आपको 1 अप्रैल 2024 का जितना भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो देखना चाहते हैं 31 मार्च 2025 तक का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है लास्ट क्वार्टर, यानी कि अपने 90 दिन का जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होता है वो आप यहाँ पर लास्ट क्वार्टर पर देखते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट 30 दिन का प्रॉफिट और लॉस। अपने पिछले दिन का जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो आप लास्ट ट्रेडिंग डे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कल के दिन यानी कि जो बीता हुआ कल है आपका, उसके अंदर आपको क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना लास्ट ट्रेडिंग डे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे ऑप्शन आता है कस्टम का, यानी कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे अपने 15 जनवरी का प्रॉफिट और लॉस देखना है, तो मैं यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करूंगा और अपने हिसाब से जो भी डेट है यहाँ से चॉइस करूंगा। इसके बाद आपको 2 वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप यहाँ से भी अपनी डेट को चॉइस करेंगे, यानी कि कब से कब तक का आप अपना प्रॉफिट और लॉस देखना चाहते हैं। तो 2 बार से मैं यहाँ पर 13 तारीख को चॉइस करूँगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे डन पर क्लिक करूँगा तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू का, तो व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपको ये ग्रीन के अंदर दिखाई देता है तो ये आपका प्रॉफिट होता है, वहीं अगर ये रेड के अंदर शो करता है तो ये आपका लॉस होगा। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है और इनमें से अपना व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चार्ज का, कि आपको कितना चार्जेस लगा है और आपने कौन से शेयर को यहाँ पर बाई और सेल किया था, और इसके अंदर कितना प्रॉफिट और कितने शेयर आपने सेल किया था यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आपको चार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जितने भी चार्जेस होता है वो दिखाई जाएगा। जैसे कि मान के चलिए हमने जो शेयर बाई किए थे उसके अंदर ब्रोकरेज चार्जेस हमें 10 रुपये का लगा है। इसके बाद आपको टैक्स एंड अदर चार्जेस हैं कितने लगे हैं, जैसे कि आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सेबी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, IPFT चार्जेस और DP चार्जेस और GST कितना लगा है। टोटल बनकर आपका जो भी चार्जेस होता है नीचे की ओर शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो DP चार्जेस है वो सभी पर मेंशन किया जाएगा। इस तरीके से गिरो एप्लीकेशन के अंदर आपका प्रॉफिट और लॉस चेक किया जाता है।